हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर महाविद्यालय के जो बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सांख्य योग दर्शन जो दर्शन शास्त्र विषय में प्रथम प्रश्न पत्र है, उस पर मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक ही दिन में मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ ताकि अपना टॉपिक पूरा हो सके और ये बात आप समझ सकें। तो हम पिछले वीडियो के अनुसार बात कर रहे थे कि सांख्य में 3 प्रकार के दुख और उनकी निवृत्ति के उपाय, विवेक ज्ञान उनके दर्शन का मुख्य लक्ष्य, और हमने चर्चा की थी कि कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो सांख्य के मार्ग को कठिन मानते हैं, विवेक ज्ञान का जो मार्ग है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सरल और लौकिक उपाय, जिन्हें दृष्ट उपाय कहते हैं, दृष्टानुश्रविक सहयुवई, यानी दृष्ट उपायों के माध्यम से भी इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो लौकिक उपाय कौन कौन से हैं? शारीरिक दुख, आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार के थे, शारीरिक और मानसिक। तो लौकिक उपाय मानने वालों ने कहा कि शारीरिक दुख की निवृत्ति के लिए श्रेष्ठ वैद्य और चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों प्रकार के सुख साध्य उपाय दिए गए हैं। यानी वैद्य और चिकित्सक के सलाह और उनके द्वारा दी जाने वाली औषधि के द्वारा हम शारीरिक दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मानस दुख, इसके निवारण के लिए बड़े विचित्र बात दी गई है कि मनोज्ञ स्त्री, मैं बार बार कहता आया हूं कि स्त्री ही क्यों, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, क्योंकि शरीर तो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा पान भोजन, विलेपन, अच्छे वस्त्र, अलंकार आदि विषयों की प्राप्ति मानसिक रूप से हमें संतुष्ट कर सकती है। इसी प्रकार आदि भौतिक दुखों के निवारण के लिए नीति शास्त्र के सतत अध्ययन से प्राप्त या उत्पन्न कुशलता और निरुपद्रव स्थानों पर निवास, ये 2 बातें यहाँ पर की गई कि नीति शास्त्र के अध्ययन से जो हमें जीवन जीने की व्यवहारिक कुशलता प्राप्त होगी, वो हमें आदि भौतिक दुखों से छुटकारा दिला सकती है। और ऐसे स्थानों पर रहें जो निरुपद्रव है, यानी जहाँ कांटा नहीं, बिच्छू नहीं, कुत्ता नहीं, सर्प नहीं, आदि आदि। और आधिदैविक दुख के उपाय के रूप में मंत्रोच्चारण, मणिधारण, यानी जो अंगूठियां वगैरह हम पहनते हैं, यज्ञ आदि हम करते हैं, अन्य जो धार्मिक क्रिया ये हम करते हैं, वो सारी क्रियाएं यहाँ पर मानी गई है कि इनके माध्यम से आधिदैविक दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 जो प्रकार के दुख हैं, उनके ये 3 सरल उपाय। अब सांख्य इनकी आलोचना करता, सांख्य कहता है कि दृष्ट उपाय मानने वालों का ये उपर्युक्त मत ठीक नहीं है, क्योंकि इन उपायों से दुखों की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। जैसे औषधि का प्रयोग, सुंदर स्त्री का साथ, नीति शास्त्र का अभ्यास और मंत्र आदि, ये निश्चित नहीं है। यानी प्रथम तो ये इनकी समस्या है कि इनसे हमारे दुखों की निवृत्ति हो ही जाएगी, ये स्पष्ट नहीं है, ये निश्चित नहीं है। देखिए, हमारा सामान्य जीवन का अनुभव क्या कहता है कि किसी बीमारी के लिए हम जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोनों संभावनाएं रहती हैं कि प्रथम दृष्टया हम उसके द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो भी सकते हैं, या हमें पुनः दोबारा जाके उससे वो इलाज लेना पड़ सकता है। एक बात। दूसरी बात, यदि हम प्रथम बार में ही ठीक हो भी गए, तब भी वह चिकित्सक या वैद्य हमें इस बात की गारंटी नहीं देगा कि हम दोबारा पुनः हम जो है वो रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, दुखों में नहीं पड़ेंगे, ऐसी वो गारंटी नहीं देता। वो रोग पुनः हमारे जीवन में आ जाते हैं और पुनः हमें औषधियों का सेवन करना पड़ता है, इसलिए वो ठीक नहीं है। तो जो भी उपाय दिए गए, एक सुंदर स्त्री का वर्णन करना, ये हमारे वश में थोड़ी है। और निरुपद्रव स्थानों पर निवास कैसे ढूंढेंगे आप? निरुपद्रव स्थान है, कौन सा ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ बिच्छू के या अन्य कीड़े मकोड़े या सांप के डसने का डर नहीं हो? तो ये असंभव सी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि चलिए लौकिक उपाय ना सही वैदिक उपाय ले लेते हैं। तो वैदिक उपाय में कुछ विद्वानों ने कहा कि लौकिक उपाय के अतिरिक्त वैदिक उपाय भी हैं जिनसे दुख निवृत्ति संभव है। दुख निवृत्ति हेतु वेदोक्त सहस्त्र, यानी सहस्त्र माने सैकड़ों, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ समूह दिए गए, यज्ञ की पद्धति दी गई है जिनसे एकांत व अत्यंत दुख निवृत्ति संभव है। वेदों में कहा भी गया है कि स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ये कहा गया। यानी स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब है जहाँ दुख ना हो, जहाँ भविष्य में दुखों से कोई संभावना ना हो, अर्थात जहाँ संकल्प मात्र से सुख ही सुख की प्राप्ति हो, ऐसा स्थान वह स्वर्ग है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो वेदों में दिए गए जो यज्ञ अनुष्ठान आदि उपाय हैं, उन उपायों के माध्यम से हमें उनकी प्राप्ति होगी, ऐसा इनका मानना है। परंतु सांख्य तो चूंकि अपने ही मार्ग को श्रेष्ठ मानता है और वो कुछ हद तक ठीक भी है कि तीनों प्रकार के दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति तभी मिल सकती है जब हम वास्तव में कोई एक ठोस उपाय करें। उपयुक्त दिए गए उपाय हमारे लिए ठीक नहीं, और सांख्य उनकी आलोचना बड़ी तार्किक ढंग से करते भी हैं। इस निमित्त भी सांख्य ने एक कारिका दी है, वह इस प्रकार से है। दृष्टा वदानुश्रविक स हविशुद्धिक्षयतिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानातः आदि। यानी वैदिक उपायों में कारिकाकार ने 3 दोष बताए। पहला अविशुद्धि युक्त है कि जो वेदों में यज्ञ आदि की पद्धति दी गई है वो पवित्र नहीं है, एक बात। दूसरी, वो क्षय युक्त है। क्षय युक्त मानी विनाश युक्त है। अर्थात विनाश का अर्थ है कि यज्ञ एक कर्म है और कर्म का फल जब तक रहेगा तब तक वो है, लेकिन जो ही कर्म फल पूर्ण होंगे पुनः उसी जगह आना है, तो वो क्षय युक्त है, यानी स्थायी नहीं है। तीसरा अतिशय युक्त है, यानी जिस स्वर्ग की बात यहाँ की जा रही है उस स्वर्ग में भी हम कम ज्यादा सुखों की बात करते हैं। यानी एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो थोड़े सुख भोग रहा है, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अधिक सुख भोग रहा है। चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला क्षय युक्त है, अविशुद्धि युक्त। पहले इसको लेते हैं कि यज्ञों में पशु हिंसा की जाती है। कई सारे यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें बलि दी जाती है। तिल, तंडुल, धन, धान्य, घी आदि का विनाश होता है, तो ये इस आधार पर पवित्र नहीं कहे जा सकते, ऐसा इनका मानना है कि पशु हिंसादि वेद प्रतिपादित है, परंतु ये है तो अपवित्रता से युक्त। वेदों में पशु हिंसा को यज्ञ के लिए आवश्यक माना है, लेकिन ये पवित्र नहीं है, चाहे कितना ही आवश्यक हो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वैदिक उपाय जो है वो पवित्रता से युक्त नहीं है। जो चीज पवित्र नहीं है उसे पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा है क्षय युक्त, यानी वैदिक यज्ञादि के द्वारा जो स्वर्ग जैसा फल प्राप्त होता है वह विनाशशील है, अर्थात स्थायी नहीं है, क्योंकि पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। अतः इसे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कहा जा सकता। तीसरा अतिशय युक्त, अतिशय का अर्थ होता है न्यूनता, अधिकता या ऊंच नीच। अनेक प्रकार के जो वैदिक यज्ञ हैं उनसे न्यून या अधिक फलों की प्राप्ति होती है। सब वैदिक यज्ञों से एक ही प्रकार के फल प्राप्त हो ऐसा संभव नहीं है। और फिर स्वर्ग में ऐसा देखते हैं, अपन कल्पना ही कर सकते हैं, हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में इंद्र जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वर्ग के सारे सुखों का अधिकारी होता है, लेकिन वहीं पर कोई दरबारी है, कोई सामान्य पद पर बैठा हुआ है, वो इंद्र जितने सुखों का भोग नहीं कर पाता, तो उसका मन वहाँ भी व्यथित रहेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ चूंकि कम ज्यादा सुख है, तो जो जिसपे कम सुख है स्वर्ग में होते हुए भी वो दुखी रहेगा। तो वहाँ इसका मतलब है कि सुखों से उसको हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति के आधार पर सांख्य दर्शन कहता है कि ये जो लौकिक और वैदिक उपाय दिए हैं वो दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति में सक्षम नहीं है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि तद विपरीत श्रेयान, अर्थात लौकिक और वैदिक उपायों के विपरीत जो व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय के ज्ञान से ही हमें इन तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। व्यक्त क्या होता है, अव्यक्त क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, इस पर हम विस्तार से और आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।